सवाल, क्या वजह है कि इस संसार में लोग भोग विलास में ज़्यादा फंस जाते हैं? जीव का व्यवहार इस जाल से कैसे हो सकता है? सवाल, क्या वजह है कि इस संसार में लोग भोग विलास में ज़्यादा फंस जाते हैं? जीव का व्यवहार इस जाल से कैसे हो सकता है? जवाब, जब माया रचना करने की मौज हुई और सुरतें निर्मल चैतन्य देश से नीचे उतारी गई, तब सबसे पहले उनके ऊपर अहंकार का आवरण या गिलफ चढ़ा। अहंकार का आवरण चढ़ते सुरत यानी आत्मा और मालिक के बीच दूरी पैदा हुई। वह अपने आप को मालिक से अलग समझने लगी। फिर ज्यों ज्यों सुरत यानी आत्मा नीचे उतरती आई, त्यों त्यों लोक में उसके ऊपर आवरण चढ़ते आए और काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह की धीरे धीरे आवरणों में शामिल होती गई। आवरण सब जड़ है, लेकिन सुरत की चेतनता से चैतन्य हो रहे हैं। सुरत ने बेशुमार पिछले जन्मों में जो जो कर्म किए, उनका लेखा उसके ऊपर चढ़े हुए आवरणों पर चित्रों के रूप में रहता है। यही सब आवरण अपने ऊपर पड़े हुए भले बुरे चित्रों के अनुसार भली और बुरी वासना इच्छाएं जीव के मन में उठाया करती है। दरअसल ये आवरण ही मन है। जब किसी इच्छा की हिलोर मन में जोर से उठती है, तब मन हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है, यानी उकसाता है। इंद्रियां इच्छा के अनुसार काम करने लगती है। यह तो अंतर का हाल है। बाहर संसार में बेशुमार पदार्थ विषय मन को लुभाने और अपनी तरफ खींचने वाले हैं। मनुष्य दिन रात संसार के पदार्थों और विषयों में बरत रहा है। इन विषयों और पदार्थों का रस तत्काल मिलता है। ज्यों ही कोई पदार्थ विषय हमारे सम्मुख आता है, त्यों ही उसके चित्र हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। उनके कारण नई नई इच्छाएं और वासनाएं पैदा होती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा कर्म किया ही करता है और इस तरह उसका मन भोग विलासों में फंसता ही जाता है। सारे संसार में मन और माया का खेल हो रहा है। सब लोग बाहर मुखी है। माया उनको अनेक प्रकार के पदार्थों, विषयों, भोग विलास के दिखाकर अपनी तरफ खींच रही है। कभी कभी चाह हुआ पदार्थ विषय मिल जाता है तो जीव खुश हो जाता है। फिर जब वह पदार्थ उससे छिन जाता है तो रंज करता है और बहुत दुखी होता है। इसी तरह माया सबको हंसाती और रुलाती रहती है। इस संसार में सुख की वजह दुख ही बहुत ज़्यादा है। सुख तो बहुत ही थोड़ा और क्षणभंगुर है, यानी जल्द मिटने वाला है। जो लोग संसारी पदार्थों को त्यागना चाहते हैं और परमार्थ की कमाई में लगे हुए हैं, मन उनको भी दुख दे रहा है। संसार की तरफ बार बार झोंके खाता है और संसारी विषयों और पदार्थों की तरफ भागता है। मन संसार के पदार्थों और विषयों में ऐसा फंसा है कि जो कार्रवाई संसार से जीव को छुड़ाने की गरज से जारी की जाती है, उसमें भी मन और माया संसारी पदार्थों और विषयों को शामिल कर देते हैं और इस तरह जीव को फंसाया रखते हैं। देव को संसार के और मतों मजहबों में इसी दुनिया के प्रबंध की गरज से चलाई गई है। रीत रस में कितनी शामिल हो गई है। लोग बाहरी बातों में ही लगे हुए हैं और समझते हैं कि हमने मजहब की पूरी पाबंदी कर रहे हैं। दुनिया के और देशों में जो अनेक मजहब जारी हैं, उनमें अंतर्मुख कार्रवाई तो नहीं के बराबर है। सिर्फ लोग दिखावे की ही बाहरी बातें कर रह गई है। उन्हीं का नाम धर्म या मजहब है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही कुछ मजहबों और मतों में थोड़ी बहुत अंतर्मुख कार्रवाई दिखाई देती है। बहुत से मतों में तो ये विश्वास दिलाया जाता है कि कलयुग में किसी का उद्धार नहीं हो सकता। जोनियों का, जैनियों का ऐसा ही विश्वास है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की गरज से कोई कार्रवाई नहीं करते। मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार की शुभ करनी करते हैं,
जिसका फल उनको मिल जाता है, पर माया कृष्णा से व्यवहार होने की कोई सूरत उनके यहाँ नहीं है।